जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, और सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो शुक्राना सत्संग है, ये किसी संगत का भेजा हुआ सत्संग है। प्लीज़ संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये पूरा सत्संग सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि ये जो सत्संग है, जो कोई भी सत्संग होता है उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, और आपको ये पूरा सत्संग सुनना चाहिए। अगर आपके मन में आपकी कोई अरदास है तो वो आप अपने मन में रख कर ये सत्संग को ज़रूर सुने। चलो आइए संगत जी, हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। मैं गुरु जी को पहले नहीं जानती थी, मगर जैसे जैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, मैं उतना ही गुरु जी के नज़दीक होगी। और मुझे लगता है कि हर पल मुझे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्योंकि जब मैं जुड़ी नहीं थी, तब मैं बहुत चिंता में रहती थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। और लेकिन जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी और गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपना एक खुशहाल जीवन लगता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे गुरु जी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। 1 महीने पहले की बात है। मुझे एक सपना बार बार आ रहा था कि मेरा नोज़ पिन कहीं गुम हो गया है, और वह मुझे मिल भी जाता था, कभी मेरे हाथ में और कभी किसी जगह में जहाँ कमरे में से। ये सपना मुझे 4-5 बार आ चुका था। ये जो मैं अपना सपना बता रही हूँ, पता नहीं इसका क्या मतलब था। ये कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा नोज़ पिन गुम हो गया, और फिर वह मुझे ढूंढने पर मिल भी जाता था। मैं सोचती हूँ कि बार बार एक ही सपना आ रहा है। हो सकता है शायद गुरु जी ने ही मुझे कोई संकेत दे रहे हों कि अपनी नोज़ पिन चेक कर। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी नोज़ पिन चेक की, तो सच में ही मेरी नोज़ पिन ख़राब हो चुकी थी, और अगर मैं ना चेक करती तो मेरी नोज़ पिन गुम हो जाती। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी की लीला। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु जी की लीलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलो आइए संगत जी, हम अगला सत्संग शुरू करते हैं। तो ये अगला सत्संग आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। पहले तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करती थी। मैं हर किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचती थी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ रहते हैं, और जो मेरे ससुराल वाले जेठ और जेठानी है, और जो मेरी सास है जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उन
सब ने मेरे ऊपर बहुत सी गंदी क्रिया की हुई थी, जिस पर मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता था। संगत जी, मैं उनकी मर्ज़ी से ही हंसती थी, उनकी मर्ज़ी से ही रोती थी। वो जब चाहते थे मुझे रुलाते थे, मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही होता था, मेरा अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल नहीं रहता था और इनके ऊपर भी वशीकरण किया हुआ था और इनके खाने में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती थी। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, पर मुझे इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था और गुरुजी ने मुझे इनके चेहरे दिखा दिए हैं और अभी भी ये लोग रुके नहीं हैं। मेरे ऊपर बहुत मेरे परिवार के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं और इन्होंने मेरे पति को भी बांध रखा है। और जब भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं तो मेरे और मेरी पति के बीच बहुत झगड़े होते हैं और मेरा पति इनकी बात मानता है। मैं अपने पति को उनकी दुश्मन लगने लगती हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, मैंने कभी अपनी जिम्मेदारों से मुंह नहीं मोड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पति इतना चलाते हैं। गुरुजी ने मुझे काम भी ब्लेस किया है, लेकिन जब मैं काम करने जाती हूँ मेरे पति रोकते हैं, मना करते हैं मुझे कोई भी काम करने को। गुरुजी की न्यारी है कि मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, गुरुजी सबको ठीक कर रहे हैं। और संगत जी, मैं पहले जल्दी उठ जाती थी, अब 1-2 महीने हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और 1-2 महीने हो गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, मुझसे उठा ही नहीं जाता। 9-9, 10-10 बजे मैं उठती हूँ और संगत जी मेरा सारा काम रह जाता है, मैं कहीं जा भी नहीं पाती और मुझसे पूजा पाठ भी नहीं होता। जो गुरुजी आपने मुझसे जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ बोला है, वो भी नहीं मुझसे होता। मुझे माफ़ करना गुरुजी। और पता नहीं इन्होंने मेरा गुरुजी से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की है। गुरुजी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में स्वरूप लगाने से गुरुजी का स्वरूप घर में लगाने से जो उनकी गंदी क्रिया है और उनको गुरुजी नहीं देखेंगे और उनको माफ़ कर देंगे। और उनको नहीं पता कि गुरुजी अपनी संगत के साथ है, जो कि किसी का बुरा नहीं चाहते। और संगत जी, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हाँ, ठीक है कि मैं कभी कभी गुस्से में कुछ बोल जाती हूँ उल्टा सीधा, बट मेरे मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है और मैं सबका भला ही चाहती हूँ गुरुजी। अब गुरुजी मेरी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सब पता है और ये शमशान की राख और खून के छींटे हैं जो ये गंदी क्रिया करते हैं। गुरुजी आप उसे दूर करें, मुझे मेरे गुरु पाप पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।